50 साल के बाद सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बढ़नी चाहिए बल्कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। बट कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अननोइंगली कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी, एनर्जी और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारी पूरी हेल्थ बिगड़ सकती है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूं कुछ ऐसे इग्नोर्ड कंडीशंस जिसकी वजह से हमारी 50 साल के बाद हमारी हेल्थ खराब हो सकती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला स्टेप, स्ट्रेस को इग्नोर ना करें। अगर आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है, बहुत ही क्रॉनिक यानी कि लंबे समय से स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से कॉर्टिसोल या फिर एड्रेनलिन का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से मोटापा और बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा हो सकता है। तो क्या करें? वॉक करें, नेचर के साथ ज्यादा रहें और बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम रखता है और 50 इयर्स के बाद ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन है कि एसेंशियल विटामिन्स की डेफिशिएंसी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 विटामिन डी। ग्लोबली रिपोर्ट हुआ है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा देखी गई है। तो इसकी डेफिशिएंसी अगर होगी तो हमारी बॉडी में हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे, हमारी इम्यूनिटी भी वीक रहेगी और 50 इयर्स के बाद हमें हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो इसका सही सप्लीमेंट लें, सही डोजेज में सप्लीमेंट्स इसका लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपको बॉडी में स्ट्रेस रहेगा, आपकी बॉडी में आपको ठीक से नींद नहीं आएगी और आपके पूरे हार्मोन्स खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट, जिंक की डेफिशिएंसी। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हुई तो आपके ये ओवरऑल हेल्थ में आपको काफी लॉस दे सकती है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है, स्किन बैरियर रप्चर हो सकता है और आपकी हार्मोन्स इंबैलेंस हो सकते हैं और आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। तो जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो प्रॉपर ब्लड टेस्ट सही टाइम पे करवाएं और सही न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को आप डायग्नोस करवाएं और उसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करें। थर्ड पॉइंट, सही सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स नहीं लेना। जैसे कि अक्सर लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं जबकि आपकी बॉडी में वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। तो प्लीज अननेसेसरी सप्लीमेंट्स नहीं लेना। नेक्स्ट, कई बार लोग आयरन के सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है और गट प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेने से आपको बचना है। नंबर 4, सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल से अननेसेसरी नहीं डरना, यानी कि नेचुरल सॉल्ट्स कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट को पोटेशियम बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे गॉइटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सॉल्ट को आप कंज्यूम करें। और हाँ, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी, हेल्दी फैट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ब्रेन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी फैट को अपने डाइट में इंक्लूड करना है, स्पेशली मेनोपॉज, यानी कि अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो गया है फीमेल्स में तो उनको ये लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हिडन शुगर और रिफाइंड कार्ब से आपको बचना है, यानी कि बहुत ज्यादा शुगरी आइटम्स आपको नहीं खाना, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड्स आपको नहीं खाना। और हमेशा किसी भी चीज को आप खरीदें, किसी भी फूड आइटम्स को आप खरीदें तो उसका लेबल पढ़ें कि उसमें शुगर कंटेंट कितना है, क्योंकि हिडन शुगर्स पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से डायबिटीज, फैटी लिवर, स्ट्रोक्स, बीपी जैसी प्रॉब्लम होना बहुत कॉमन है। 6th पॉइंट है प्रोटीन कम नहीं लेना है। 50 इयर्स के बाद अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन की कमी रखते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसल मास लॉस हो जाता है। तो क्या करना है? अपनी डाइट को प्रोटीन रिच रखना है। हाई क्वालिटी प्रोटीन खाएं, पनीर खाएं, एग्स खाएं, टोफू खाएं, टोन्ड मिल्क, और या फिर अपनी डाइट में योगर्ट इंक्लूड करें, क्योंकि प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ और मसल मास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट आता है बार बार स्नैकिंग अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली स्नैक
करते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल जो होता है वो लंबे समय तक और कंटिन्यूसली हाई रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। बीपी, स्ट्रोक एक्सेट्रा, डायबिटीज होना बहुत कॉमन चीज़ है। अगर आप बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्ट्रक्चर्ड मील को अपनी डाइट में इंक्लूड करें और सिर्फ हेल्दी खाना खाएं। और लास्ट पॉइंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अपने गट हेल्थ को 50 ईयर्स के बाद मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो गट है वो सेकंड ब्रेन कहलाता है, यानी कि इससे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं, जैसे कि आपका मूड हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका हार्ट हेल्थ हो गया, फैटी लिवर, किडनी प्रॉब्लम, सब आपके गट से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो गट फ्रेंडली खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली तेल मसाला प्रोसेस्ड फूड आइटम्स आपको नहीं खाना है। प्रोबायोटिक्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 50 प्लस हैं या फिर आपके पेरेंट्स 50 प्लस हैं तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि 50 साल के बाद भी हेल्दी रहना पॉसिबल है।